सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, इनको लगा था कि इनके लिए हमेशा ही अच्छा समय चलता रहेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के कारण इन सभी गिरगिट देशों की हालत आज की डेट में पूरी तरह से पतली हो गई है और सारी खुशी इनके चेहरे से गायब हो गई है। सऊदी अरब और उसकी टोली में शामिल ओपेक के बाकी सभी अरब देश इस समय मेजर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। इन सबको बड़े झटके लगे हैं एंड एट द सेम टाइम भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं कि ये सारे के सारे अरब ममालिक के लिए बड़ी डिफिकल्ट ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। इसलिए अगर हम जनवरी के महीने से कंपेयर करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस 20% डाउन आ गए। क्रूड ऑयल की कीमतें डाउन आने का मतलब है कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए प्रॉफिट में कमी आना। प्रॉफिट मार्जिन कम होने से सऊदी अरब को $100 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपना असरो सूह कायम करना चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दिए हैं, टैरिफ वॉर शुरू कर दिए हैं, दूसरी तरफ गजा में सिचुएशन दोबारा अनफोल्ड हो गई है, इधर मिडिल ईस्ट में भी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। तो मतलब देयर आर सो मेनी पेंडोरा बॉक्स जो खुल गए हैं। भारत ने पिछले साल 2024 में अप्रोक्सीमेटली $130 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। इसका मतलब है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में 20% की कमी आ जाए तो सीधा सीधा $26 बिलियन की बचत। इंडिया के साथ हमारा मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। उनके पास दुनिया का हर इन्वेस्टर है, ठीक है, हर बंदा उनके पास है। वो छोटे छोटे मुल्कों को भी साथ जोड़े हैं, बड़े मुल्क भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई गलत काम भी करे, सारे मुल्क उनके सपोर्ट में खड़ा, हर मुल्क उनकी सपोर्ट में खड़ा हमारे पास जरदारी है, नवाज शरीफ है, इसके बाद भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट की इनका चार डालना है हमने, जरदारी का, नवाज शरीफ का। ये क्या करके दे रहे हैं हमें? वो क्या किया इन्होंने मुल्क के अंदर? ये अपना मुल्क नहीं संभाल सके, ये बाहर के साथ क्या ताल्लुकात बनाएंगे? जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरब और ओपेक कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, इनको लगा है डोनाल्ड टैरिफ का तगड़ा झटका। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाते हुए इन देशों को तगड़ा झटका दिया है। वहीं सऊदी अरब और ओपेक कंट्रीज भारत के चरणों में क्यों पड़े हैं, भारत से क्यों मिन्नतें कर रहे हैं, इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट से हम सुनेंगे और इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न देशों ने रशियन क्रूड ऑयल और रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो इन सब अरब देशों ने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम करके क्रूड ऑयल की कीमतें $120 पर बैरल तक पहुंचा दी। सऊदी अरब और ओपेक देश पिछले 2-3 साल से ही लगातार दादागिरी कर रहे थे और क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने सऊदी अरब और ओपेक देशों को एक ही झटके के अंदर इनकी हैसियत दिखा दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें 12% तक गिर गई हैं, वो भी 2 दिन के अंदर ही। ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस $55 पर बैरल के नीचे $62 पर बैरल तक आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद रिसेशन और ट्रेड वॉर का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ गया है। इसलिए अगर हम जनवरी के महीने से कंपेयर करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस 20% डाउन आ गए। क्रूड ऑयल की कीमतें डाउन आने का मतलब है कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए प्रॉफिट में कमी आना। प्रॉफिट मार्जिन कम होने से सऊदी अरब को $100 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है और सेम हाल मिडिल ईस्ट के बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का होने वाला है। क्रूड ऑयल की कीमतें 12% तक गिर गई हैं, इसका भारत को कई बिलियन डॉलर्स का बेनिफिट होने वाला है। क्रूड ऑयल की कम कीमतों का मतलब है कि भारत की सरकार को कम प्राइस के ऊपर ज्यादा ऑयल मिलेगा, यानी कि बैठे बैठे 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। भारत ने पिछले साल 2024 में अप्रोक्सीमेटली $130 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। इसका मतलब है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में 20% की कमी आ जाए तो सीधा सीधा $26 बिलियन की बचत होगी। अभी की सिचुएशन फिर एक दफा बड़ी परेशान कुन है वहां पे मिडल ईस्ट के अंदर। तो जंग बंद नहीं हुई, मजीद जंग शुरू होने की पोजीशन जो है वो तैयारी वो सामने आ रही है। और इसमें ये परेशानी की बात है कि अगर ये पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर अब आती है और अगर डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ होता है, सो अब वो सुनने में आ रहा है कि कभी वो कहते हैं जी कि वो उनके मिसाइल सिटीज पे हमले कर सकते हैं, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं और इस तरह की जो सिचुएशन है जो है वो पैदा हो सकती है। ये आप समझ लें कि एक बड़ी वल्नरेबिलिटी नजर आ रही है। और इसी सिलसिले में सऊदी अरब के जो प्राइम मिनिस्टर एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान से बात की और मुझे लग ये रहा है कि वो इसीलिए बात की कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए। और अगर जंग होती है तो याद रखें कि ये सारे के सारे अरब ममालिक के लिए बड़ी डिफिकल्ट ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। अमेरिकन को कोई फिक्र नहीं इस चीज की कि दुनिया क्या कहेगी। दे आर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं
वो अपना असरो रसूख कायम करना चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दिए हैं, टैरिफ वॉर शुरू कर दिए हैं, दूसरी तरफ गजा में सिचुएशन दोबारा अनफोल्ड हो गई है, इधर मिडल ईस्ट में भी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। तो मतलब देयर सो मेनी पेंडोरा बॉक्स जो खुल गए हैं, और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हेजिटेट नहीं करेंगे। मुझे लगता है वो इस तरह हेजिटेट नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि कौन से अमेरिकी सदर ने डायरेक्ट ईरान पे हमला किया। तो ये भी शायद वो कोई तारीख में बड़ा बड़ा चीजें करने का उनको शौक है, और मेरा ख्याल है ये वही है। सो ईरान जो है वो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई बात नहीं है, वो उनके पास कोई हाँ उनको सऊदी अरब बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, मुझे तो ये नजर आता है द ओनली कंट्री विच कैन सेव ईरान इज सऊदी अरेबिया, जो कि बड़ा अजीब लगता है। आपस में एक दूसरे के बड़े राइवल रहे हैं, सारा कुछ है। क्या वजह वो मुल्क वहाँ पे डिफॉल्ट हो गया था, आग लग गई पूरे के पूरे शहर को, वजीर आजम के घर पे है जो है दावा बोल दिए, इंडिया ने उनको लोन दिला दिए, उनकी इकोनॉमी खड़ी हो गई है ना। इंडिया जो है ना कैपिटलिज्म कंट्री है। कैपिटलिज्म वो होते हैं जो बिजनेस की सोच रखते हैं सारे, ठीक है, मुल्क के अंदर बिजनेस का जो उसको रजू करते हैं उसकी तरफ। तो इंडिया ने ये बिजनेस वाली सोच है उनकी, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बदले में उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना श्रीलंका से, ठीक है, जाहिर सी बात है। बिना कोई अगर कुछ कमीशन ना मिल रहा हो, ना कुछ फायदा हो रहा, तो कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन करेगा? अगर चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो यही देखता है इस प्रोजेक्ट से हमें इतना पैसा मिलने वाला है, तो वो इसी वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इन्होंने एक बात बोली कि अब इंडिया हमें अपना दुश्मन नहीं समझता। इंडिया समझे ना समझे, हम तो समझते हैं ना, तो हम उनको हराने के लिए क्या प्लान करें? कोई हंसे ना मेरी इस बात पर, हम क्या कर रहे हैं? इंडिया के साथ हमारा मुकाबले नहीं है, ठीक है। उनके पास दुनिया का हर इन्वेस्टर है, ठीक है, हर बंदा उनके पास है। वो छोटे छोटे मुल्कों को भी साथ जोड़े हैं, बड़े मुल्क भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई गलत काम भी करे, सारे मुल्क उनके सपोर्ट में खड़ा, हर मुल्क उनकी सपोर्ट में खड़ा हमारे पास जरदारी है, नवाज शरीफ है, इसके बाद भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट इनका चार्ट डालना है हमने, जरदारी का, नवाज शरीफ का। ये क्या करके दे रहे हैं हमें? वो क्या किया इन्होंने मुल्क के अंदर? ये अपना मुल्क नहीं संभाल सके, ये बाहर के साथ क्या ताल्लुकात बनाएंगे? इस वक्त हमारे वो क्या कहते हैं खारजा पॉलिसी के, मोदी साहब जैसा कोई सियासतदान यहाँ पे नजर आ रहा है जो उस लेवल का डिप्लोमेट। मोदी साहब ने तो बहुत ज्यादा तरक्की की है। पहले उन्होंने आस्ता आस्ता इंडिया को तरक्की दी है, अब वो बाहर की तरफ कदम उठा रहे हैं, हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। तो इंडिया को भी उन्होंने काफी डेवलप किया, इंडिया को एक दुनिया की सबसे बहुत बड़ी मार्केट बना दिया है, ठीक है। हर इन्वेस्टर चाहता है, उनकी ख्वाहिश है कि वो इंडिया में जाके इन्वेस्ट करे, क्योंकि उनका पता फायदा होना है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बिजली सस्ती, लेबर सस्ती, हर चीज सस्ती। आप क्या चाहते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उसे जो है वो अवार्ड दिया जाए श्रीलंका में? किस बात का अवार्ड दे, ये बताए क्या किया उन्होंने? तो मोदी को किस बात का अवार्ड मिल रहा है? आपको पता वर्ल्ड वाइड क्या अप्रोच है भारत की? क्या अप्रोच है भारत डायरेक्ट ईरान से पेट्रोल ले रहा है, आपको पता है? आपको आप बता रहे हैं, आपको भी पता होगा। अच्छा, फिर हाँ, आपने लिया था पाइपलाइन बिछाई, अमेरिका का नहीं लेना, आपकी जरूरत नहीं हुई लेने की। हाँ, आपने कहा कि भारत की बड़ी इंटरनेशनल अप्रोच है, कुछ अप्रोच है हमें भी बता दें जिसकी वजह से उन्हें सऊदी अरब भी हाई सिविलियन अवार्ड दे रहा है, श्रीलंका भी दे रहा है, यूए भी दे रहा है, अमेरिका में भी उनकी बड़ी आओ भगत होती है, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में सब वाह मोदी छा गया, मोदी आ गया, भारत आ गया। तो ये इतनी जल्दी 10-15 सालों में ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जादू से भी करने की कोशिश करें तो जादू भी इतनी जल्दी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट की ओपेक कंट्री जो तेल प्रोड्यूस करती थी, इन पर 20% लेस आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर 20% का रिटर्न कम हो जाएगा तो बिलियंस में इनका लॉस होगा, और इससे ये घबराए हुए हैं और भारत की शरण में है। दोस्तों, इन तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज को लगता था कि हमारा दबदबा हमेशा बना रहेगा, और इसी दबदबे की वजह से यह दुनिया में खास तौर पर पाकिस्तान को पैसे दिया करते थे भारत के खिलाफ साजिश करने में। और अब ये साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब या फिर मिडिल ईस्ट की वो कंट्री जो तेल बनाती है, प्रोड्यूस करती है, इन पर तगड़ा झटका डोनाल्ड टैरिफ की तरफ से लगा है। और ये भारत आई हुई है। भारत इसलिए आई हुई है कि अगर तेल के दाम गिरेंगे तो कहीं ना कहीं भारत बड़ा खरीदार बैठा है। दोस्तों, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डिग बेबी डिग, बोले तो अमेरिका में हमारे पास तेल के इतने खदान है कि हम चाहे तो यहां से ही सप्लाई कर सकते हैं, तो खरीदार भी तो होना चाहिए। अब अमेरिका चाहता है कि वह अमेरिका के तेल भंडारों का खदान करे
और वहां से दुनिया को तेल सप्लाई करे। अब तेल सप्लाई करने के लिए आप ये रूट देख रहे हैं, जहां जहां जंग हो रही है, ये मेन रूट्स है जहां से तेल सप्लाई होगा। अगर ये इनका मामला फिट बैठ गया तो कहीं ना कहीं अमेरिका तेल सप्लायर बन जाएगा। जो अभी तक तेल वहां पर ले जाया करता था, डंप किया करता था, अब वो सप्लाई करेगा। लेकिन इससे तेल प्रोड्यूस करने वाली अरब और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को काफी झटका लगा है और भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि भारत यहां पर मदद करेगा। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।